पावर सेंटर में अब बात यूपी में चर्चित खेल संघों की, उनके काले कारनामों की, उनके अफसरों की, जो बूढ़े तो हो गए तन से, लेकिन मन उनका बूढ़ा नहीं हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के खेल संघों का एक बेहद चर्चित नाम आनंदेश्वर पांडे की चर्चा यहाँ होनी है। आनंदेश्वर पांडे उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं, लेकिन इन दिनों वो विवादों में हैं। महिलाओं के साथ उनकी तमाम सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तमाम सारी खिलाड़ियों के शोषण की बात आती है, और अंततोगत्वा राजस्थान में एक हैंडबॉल की महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर बलात्कार करने की कोशिश का मुकदमा लिखवाया है। ये तस्वीरें उनकी बहुत सारी वायरल हुई, और उसके बाद ये राजस्थान का मुकदमा जब आया तब मीडिया को लगा कि अब ये मामला जनता के सामने आना चाहिए। राजस्थान की ये जो महिला खिलाड़ी है, ये सीमा सशस्त्र बल में तैनात है, और वो एक यहाँ पर कैंप लगा था वॉलीबॉल का मार्च 2022 में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, उसका ट्रायल देने वो आई थी। चयन प्रक्रिया के दौरान उनका आरोप है कि आनंदेश्वर पांडे ने पहले उनके साथ बातचीत बढ़ाई, फिर उनको अपने आवास पर बुलाया और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हैंडबॉल खिलाड़ी ने जो मुकदमा लिखवाया है उसमें साफ है कि आनंदेश्वर पांडे लोगों के सिलेक्शन के नाम पर बिस्तर गर्म करने के लिए मजबूर करते थे। या तो इच्छा पूरी करो या सिलेक्शन लो, अगर नहीं माने तो सिलेक्शन गया। तो ये खेल संघ के इतने बड़े पदाधिकारी पर जब ये आरोप लगा तो स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा होनी। क्योंकि आनंदेश्वर पांडे बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से उनके अच्छे संबंध हैं, नौकरशाही में उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है, खेल संघों में उन्होंने बहुत लोगों को पद देकर उपकृत किया हुआ है, तो इतना आसान नहीं है उन पर हाथ डालना। ये सारा घटनाक्रम लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होता रहा। आनंदेश्वर पांडे की ताकत ऐसी है कि स्टेडियम के भीतर उनको एक स्वीट कक्ष आवंटित कर रखा गया है। इस बवाल के बाद अब वो कक्ष उनका निरस्त कर दिया गया, हटा लिया गया है। तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन देश विदेश में खेल का नाम रोशन करने के लिए जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, वही उसके मुंह पर कालिक मलने पर आमादा है। तमाम सारे नौजवान युवक युवतियां जो ट्रेनिंग लेने कैंपों में शामिल होने पूरे देश से लखनऊ में साइंस सिटी सेंटर में तमाम जगहों पर आते हैं, वहाँ पर आनंदेश्वर पांडे जैसे लोग उनके शिकार की ताक में रहते हैं। खेल का स्तर ऊंचा भले उठे न उठे, लेकिन अफसरों का जो इच्छा की पूर्ति है वो होती रहे। इसके लिए खिलाड़ियों का कैरियर भी वो दांव पर लगाने से नहीं चूकते हैं। हालांकि इतना हंगामा और हल्ला के बाद अब पांडे इसको बेबुनियाद आरोप बताते हैं, वो इसे ओलंपिक संघ के झगड़े से भी जोड़ते हैं। इसकी सच्चाई क्या है ये तो जांच में सामने आएगी जब लखनऊ मुकदमा पहुंचेगा। लेकिन सोचने की बात यह है और विषय गंभीर ये है कि हम लोग जब भारत में खेलो इंडिया, कूदो इंडिया, बढ़ो इंडिया का नारा देते हैं, खेलेंगी बेटियां, पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां, और जहां पर ऐसे ऐसे बैरियर उनके रास्तों में लगाए जाते हों, जहां उनको सौदा करना पड़ता हो, तब उनको सफलता का सर्टिफिकेट या सिलेक्शन का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ऐसे में खेल तो आगे नहीं जाएगा, खिलाड़ी भी पीछे ही रहेगा। लेकिन इन दोनों से खेलने वाले हमेशा आगे जाते रहे, हमेशा मौज काटते रहे, देश दुनिया की सैर करते रहे, और खेल संघों के नाम पर लोगों के सामने काया ऊंची करके घूमते रहे। अब ये देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है।